बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान T20 वर्ल्ड कप के मुजव्वज़ा मैच से मुताल्लिक़ आज किसी हतमी पेशरफ्त का इम्कान नहीं। ICC पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के आला ओहदेदारान के दरमियान लाहौर में होने वाली मुलाकातों के बावजूद मामला ताहाल फैसला तलब है। ज़राए के मुताबिक कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की ICC के नायब चेयरमैन इमरान ख्वाजा और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम से अहम मुलाकात हुई, जिसमें पाक भारत मैच के बाइकआउट, फोर्स मेजोर शख्स और बांग्लादेश के मामले पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ताहम कोई हतमी फैसला न हो सका। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पाक भारत मैच से मुताल्लिक़ आखिरी और हतमी फैसला हुकूमत पाकिस्तान ही करेगी। ज़राए के मुताबिक सैयद मोहसिन रज़ा नकवी वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात करके मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग देंगे और आइंदा के लाहे अमल पर रहनुमाई लेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से पाकिस्तान को मैच के लिए आमादा करने की कोशिशें जारी हैं, जबकि श्रीलंका और मुत्तहिदा अरब अमारात क्रिकेट बोर्ड्स ने भी पाकिस्तान से फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त की है। ज़राए का कहना है कि पाक भारत मैच से मुताल्लिक़ हतमी फैसला मुमकिना तौर पर 12 फरवरी के बाद सामने आ सकता है। इस वक्त तक मामला बदस्तूर गैर यकीनी है। ICC इवेंट में मैचों का बाइकआउट कोई नया मामला नहीं। क्रिकेट की तारीख में ऐसे कई मौक़े आए जब सिक्योरिटी खदशात, सियासी हालात या हुकूमती फ़ैसलों के सबब टीमों ने मैदानों में उतरने से इनकार किया और मैच खेले बगैर ही नतीजा तय पा गया। 1996 और 2003 के ICC वर्ल्ड कप इसकी नुमायाँ मिसालें हैं। 1996 का क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका की मुश्तरका मेज़बानी में खेला गया। इस इवेंट के दौरान श्रीलंका में सिक्योरिटी खदशात शिद्दत इख्तियार कर गए थे। ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप मरहले में श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो में मैच खेलने से इनकार कर दिया। वेस्ट इंडीज़ ने भी श्रीलंका के खिलाफ मैच न खेलने का फैसला किया। दोनों मौके पर ICC ने कवानीन के तहत मैच श्रीलंका के हक़ में दे दिया। 2003 का वर्ल्ड कप जनूबी अफ्रीका, जिम्बाब्वे और कीनिया में मुश्तरका तौर पर मुनक़्क़िद हुआ। इस इवेंट में भी दो बड़े बाइकाट देखने में आए। इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे के शहर हरारे में शेड्यूल मैच खेलने से इनकार किया। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने इस फैसले की वजह जिम्बाब्वे की सियासी सूरत हाल को करार दिया। नतीजतन मैच जिम्बाब्वे के हक़ में दे दिया गया। न्यूजीलैंड ने कीनिया के खिलाफ नैरोबी में मैच खेलने से इनकार किया। उसकी वजह कीनिया में सिक्योरिटी खदशात बताए गए। इस बाइकाट के नतीजे में कीनिया को बगैर खेले पॉइंट्स मिले। भारत भी तवील अरसे से पाकिस्तान में खेलने से इनकार करता रहा है। गुज़िश्ता साल ICC चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 में भारत ने पाकिस्तान आने से इनकार किया और फ्यूजन फार्मूला मुतारफ़ हुआ, जबकि इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया समेत तमाम टीमों ने पाकिस्तान में मैच खेले और भारत ने अपने तमाम मैच न्यूट्रल वेन्यू दुबई में खेले। ICC में जय शाह की सदारत के बाद ये तासुर मज़ीद गहरा हो गया है कि फ़ैसले खेल के बजाय मुफादात की बुनियाद पर किए जा रहे हैं, जबकि भारतीय मीडिया हस्बे रिवायत सच को मस्क करने और मनफी प्रोपेगेंडा फैलाने में पेश नज़र आ रहा है। हालिया सूरत हाल में भी यही मंजर दोहराया जा रहा है। एक जानिब हकीकत यह है कि ICC ने 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मुजव्वज़ा मैच के मामले पर मुज़ाकरात के लिए अपना नुमाइंदा पाकिस्तान भेजा। बैकडोर डिप्लोमेसी के ज़रिए मसले के हल की कोशिशें जारी रहीं और फ़रीक़ैन के दरमियान बातचीत का दरवाज़ा खुला है। दूसरी तरफ भारतीय मीडिया एक बार फिर झूठ, क़यास आराइयों और गुमराहकुन ख़बरों का सहारा लेते हुए ये तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि ICC पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मैच ना खेलने की सूरत में संगीन नताइज की धमकियाँ दे रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खौफज़दा है और पाकिस्तान को माली नुकसान पहुंचाने की तंबीह की जा रही है। हकीकत इसके बरक्स, बिल्कुल बरक्स है। ICC ने अब तक अपने किसी भी सरकारी बयान में ऐसी कोई बात नहीं की, ना किसी धमकी का जिक्र किया, ना किसी माली सज़ा की बात सामने आई। इसके बरक्स ICC की हिकमत अमली, मुज़ाकरात, मशावरत और पसे पर्दा सिफारतकारी के ज़रिए मामला सुलझाने पर मबनी दिखाई देती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इस मामले में हतमी फ़ैसला हुकूमत पाकिस्तान करेगी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी दबाव, खौफ या प्रोपेगेंडे का शिकार नहीं। भारतीय मीडिया की जानिब से फैलाई जाने वाली ख़बरें महज अफवाहों, बेबुनियाद दावों और बेपरवाही पर मबनी बयानियाँ हैं। एक बार फिर साबित हो गया है कि जब भी पाकिस्तान उसीली मौक़िफ़ अपनाता है, भारतीय मीडिया सच के बजाय शोर, झूठ और मनफी मनगढ़ंत कहानियों का सहारा लेता है। लेकिन हक़ाइक़ आज भी पाकिस्तान के साथ हैं और यही हकीकत भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडे को बेअसर बना देती है।
इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान होने वाली हालिया पेशरफ्त पर गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं रोज़नामा जंग के सीनियर क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब, और लाहौर से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक सरबरा खालिद महमूद साहब। दोनों से गुफ्तगू करेंगे, आगे के लाहे अमल पर बात, मुस्तकबिल क्या दिखाई देता है, अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से पूछेंगे, लेकिन ये सब कुछ एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान और भारत के दरमियान आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 15 फरवरी को कोलंबो में मैदान सजेगा या नहीं सजेगा, इबहम है, सूरत हाल गैर यकीनी है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दो टोक और वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया है कि टीम पाकिस्तान को भारत के ख़िलाफ़ कोलंबो में 15 फरवरी का मैच खेलने से हुकूमत पाकिस्तान ने इनकार किया है, और फ़ैसला भी हुकूमत पाकिस्तान ने करना है। मुस्तकबिल के हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ जो फ़ैसला करेंगे, क्रिकेट बोर्ड उसी का पाबंद है। सीधा चलेंगे लाहौर, जहां वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक सरबरा खालिद महमूद साहब। खुशामदीद कहेंगे आपको। खालिद महमूद साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानने की कोशिश करूंगा आपसे कि आज एक और झूठ भारत का बेनकाब हो गया, भारतीय मीडिया का बेनकाब हो गया। वो ये कह रहे थे कि डेडलाइन दे दिया इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल ने, और आज अगर 9 फरवरी बरोज़ पीर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई फ़ैसला नहीं किया तो बड़े ख़तरनाक नताइज का क्रिकेट बोर्ड को सामना करना पड़ेगा। 9 फरवरी भी जा रहा है, पीर का दिन भी जो है वो ख़त्म होने लगा है। बहुत शुक्रिया। वो मैं भी अखबारात में देख रहा हूँ, उनकी तरफ से धमकियाँ और सब कुछ आ रहा है। ये दरअसल बहुत घटिया किस्म की ब्लैकमेलिंग है जो कि हो रही है। आज तक किसी आईसीसी टूर्नामेंट में ये नहीं हुआ कि अगर कोई मुल्क कोई मैच ना खेलना चाहे तो उसको सज़ा मिलेगी, वरना आपने खुद बहुत सारी मिसालें दी हैं। उन मुल्कों को सज़ा मिलनी चाहिए थी, किसी को कोई सज़ा नहीं मिली। सब ने अपने अपने वजूहात बयान किया और फिर हुकूमत का भी नामंजूरी का सहारा लिया। ये सारी चीज़ें ठीक है। माजिद भट्टी साहब, खालिद महमूद साहब बात कर रहे हैं कि सीधा और सिंपल मुद्दा यह है कि बांग्लादेश के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, हम बांग्लादेश के साथ स्टैंड कर रहे हैं। देखें, बांग्लादेश के साथ इसमें कोई शक नहीं कि नाइंसाफ़ी हुई है, होना नहीं चाहिए थी। बांग्लादेश वही बात कर रहा था जो पिछले साल चैंपियंस ट्रॉफी के मौके पर भारत ने की, लेकिन भारत के लिए आईसीसी का उसूल कुछ और था। बांग्लादेश को उन्होंने कहा कि नहीं, आपको जाना पड़ेगा। उन्होंने एश्योरेंस दी, बांग्लादेश ने कहा नहीं, तो उन्होंने स्कॉटलैंड से रिप्लेस कर लिया। खालिद महमूद साहब, गुफ्तगू आपने सुनी अब्दुल माजिद भट्टी साहब की, और सीधा और आसान सवाल आपके सामने, और वो ये कि जो हर रोज़ भारतीय मीडिया बयानियाँ बना रहा है, उन दावों की, उन बयानियों की हर रोज़ कलई खुल रही है। और ये जो आईसीसी का वफ़द पाकिस्तान आया, जिसमें इमरान ख्वाजा साहब शामिल थे, इस्लाम साहब बांग्लादेश को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और बांग्लादेश के अलावा यूएई और श्रीलंका भी पाकिस्तान से इस वर्ल्ड कप में भारत के मैच खेलने की बात कर रहा है। जो एक बार फिर मैं आपसे यही कहूँगा कि पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ है कि बांग्लादेश के साथ नाइंसाफ़ी हुई है और पाकिस्तान इसी बात पर मौजूद है। ये तो क्रिकेट बोर्ड बात कर रहा है, लेकिन हुकूमत जो है, जो आपको लाइन देगी आपको वो टो करना पड़ेगी, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, सूरत हाल जैसे माजिद भट्टी कह रहे थे बहुत मुश्किल हो चुकी है। ये एक टूर्नामेंट है जिसका एक मैच पे सारा दारो मदार है, आमदनी का, सारी मार्केटिंग का, स्पॉन्सरशिप का। तो अब इसका कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, और मेरे ख्याल में रास्ता इसका ये हो सकता है, बोल तो देखें, अगर बांग्लादेश को वापस लाया जा सकता है वो लाने की कोशिश करनी चाहिए, पाकिस्तान को मुतालबा करना चाहिए। अगर वो नहीं हो सकता तो फिर इसका यह है कि आईसीसी अपने किए पे पशेमान हो, कबूल करे कि हाँ, हमसे ये ज़्यादती हुई, हमसे गलती हुई। अगर बांग्लादेश के जो सिक्योरिटी के खदशात थे, हमें चाहिए था उनको एड्रेस करना, हम नहीं एड्रेस कर सके, हम इसके लिए बांग्लादेश से माजरत खा हैं। कम से कम ये ज़रूर होना चाहिए, रिकॉर्ड पे आ जाना चाहिए कि हम इससे शर्मिंदा हैं, माजरत खा हैं, और इस तरह ये एक बांग्लादेश की भी इसमें इज्जत रह जाएगी, पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ इस मामले में वो भी कबूल हो जाएगा, और जो टूर्नामेंट के जो इस मैच के फ़वाइद हैं वो भी इनको हासिल हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये एक रास्ता है, अगर ये सारे मिल के बैठें तो ये रास्ता निकाल सकते हैं।
लेकिन खालिद महमूद साहब, ये रास्ता निकालने की आप बात कर रहे हैं। अब तो इंग्लैंड जिसने अगेंस्ट वोट दिया बांग्लादेश के, उनके 2 फॉर्मर क्रिकेटर, एक टेस्ट कैप्टन है जो कि इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं, कमेंट्री कर रहे हैं, वो भी अब बबांगे दोहल ये बात कर रहे हैं कि नाइंसाफ़ी हुई है, आईसीसी का रवैया जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बांग्लादेश के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। मैं भी यही कह रहा हूं कि आईसीसी पब्लिकली बयान करे, एडमिट करे, बजाय इसके कि कमेंटेटर कहें, बजाय इसके कि साबिक कप्तान कहें, बजाय इसके कि और मुबस्सर कहे। आईसीसी एक पब्लिक स्टेटमेंट दे कि ये हमसे ज्यादती हुई, हमसे खराबी हुई, बांग्लादेश से वो करे अपॉलोजी, उन्हें कहे कि हाँ ये ज्यादती हुई है, आइंदा हम ऐसे नहीं करेंगे और मामले को फिर आगे चलाया जाए। मैं तो यही अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ। माजिद भट्टी साहब, आपने ज़िंदगी गुजार दी इस मीडिया में, लेकिन ये क्या मीडिया गिमिक्स हैं इस वक्त? वो कह रहे हैं ना कि जो आईसीसी कहना चाहता है वो इंडियन मीडिया इस वक्त बात कर रहा है। आपने कोई ऐसी बात नहीं की, कभी आप पाबंदी लगाने की बात करते हैं, कभी आप जो है वो जुर्मानों की बात करते हैं, और फिर उसके बाद बैकडोर चैनल से डिप्लोमेसी भी हो रही है, मनाने की भी कोशिश की जा रही है, और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जुमान आमिर मीर साहब जो हैं वो भारतीय मीडिया को आईना भी दिखा रहे हैं, उनकी खबरों की तरदीद भी कर रहे हैं। देखें, मीडिया वॉर तो इस वक्त चल रही है और भारत का मीडिया टोटल बीसीसीआई का माउथपीस बना हुआ है। सिवाय चंद एक जो अच्छे लोग हैं वो कुछ सुलझी हुई बातें कर रहे हैं, लेकिन वो लोग जिनको हमने पाकिस्तान बुलाया, पाकिस्तान में उनको, हालांकि उनकी टीम यहाँ नहीं थी, वीज़े दिए, वो क्रिकेट ग्राउंड नहीं गए, वो कभी लिबर्टी चौक से कुछ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कभी किसी रेस्टोरेंट में, कभी भुट्टे खा रहे हैं। आज वो ना सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगल रहे हैं, बल्कि जिन अल्फाज का वो चुनाव कर रहे हैं पीसीबी के लोगों के लिए और पाकिस्तान के लिए, वो भी नामुनासिब है। तो एक सहाफ़ी को, जिस तरह आपने बात की आईने की, बिल्कुल आईना दिखाना चाहिए, लेकिन इस तरह किसी मुल्क के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करना, ये मेरे ख्याल में ना। माजिद भट्टी साहब, यहाँ ठहरिए, हम यहीं आपकी फील्ड के हवाले से सवाल करना चाहूँगा। 2023 वर्ल्ड कप में आप भारत में मौजूद थे और आपके साथ एक यूनिक तजुर्बा हुआ, और आपके वीज़े के ऊपर लिखा हुआ था कि अगर आपकी टीम अगले मरहले में नहीं जाती तो आपको टीम के साथ वापस पाकिस्तान जाना है। ऐसा हमने देखा नहीं। 2015 वर्ल्ड कप में हम ऑस्ट्रेलिया में थे, आप भी थे, पाकिस्तान ने फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं किया, मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का फाइनल हुआ, हम वहाँ पर मौजूद थे। और उसके बाद पाकिस्तान में भारत की टीम नहीं आ रही, लेकिन पाकिस्तान ने भारतीय सहाफ़ियों को वीज़े दे दिए, वो यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश के सहाफ़ियों को भारत का वीज़ा जारी ना होना, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? इस पर भारतीय मीडिया बात नहीं कर रहा। देखें, मोहसिन नकवी साहब को क्रेडिट तो जाता है कि उन्होंने चंद घंटों के नोटिस पर 7 भारतीय सहाफ़ियों को पाकिस्तान के वीज़े दिलवाए, वो पाकिस्तान आए और पाकिस्तान से खुश होकर गए। यहाँ से ये साहब जो इस वक्त उछल कूद कर रहे हैं अपने टेलीविज़न पर और अपने यूट्यूब चैनल पर, ये भी यहाँ से खुश गए और उन्होंने बहुत पाकिस्तान की तारीफ़ें की। लेकिन ये तो क्रिकेट नहीं है कि बांग्लादेश की टीम अगर नहीं जा रही भारत तो आप वीज़ा नहीं दे रहे, बल्कि 2023 में मैं तो उन 7 खुशकिस्मत पाकिस्तानियों में से था जिनको भारत ने वीज़े दे दिए। 53 पाकिस्तानियों को वीज़े रिफ्यूज़ हो गए। मतलब ये तो आपने 2015 की बात की, 2019 में जो वर्ल्ड कप हुआ था इंग्लैंड में, हमने लॉर्ड्स में फ़ाइनल कवर किया जो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दरमियान फ़ाइनल था। तो मतलब ये तो क्रिकेट नहीं है, लेकिन भारत इस वक्त अपने पैसे की ताकत के घमंड में, मतलब जो क्रिकेटिंग वर्ल्ड को जिस तरह चलाने की कोशिश कर रहा है, मेरा ख्याल में पाकिस्तान ने अब ये पत्थर तो फेंक दिया है, तो मेरा ख्याल में ये अब भारत के गले में हड्डी भी अटक गई है कि अगर ये मैच इतवार को नहीं होता तो भारतीय ब्रॉडकास्टर डूब जाएंगे, भारतीय स्पॉन्सर्स कंपनियां हैं उनका नुकसान होगा। तो ये तो एक 400-500 मिलियन डॉलर का गेम है। तो भारत को किसी ने तो आईना दिखाना था। चलें, पाकिस्तान ने पहल कर ली, लेकिन अगर अच्छा हो जाता, और मेरा ख्याल हो सकता है पीसीबी ने इस पर लीगल ओपिनियन ले लिया हो, ताकि आगे चलकर फोर्स मेजोर की जो क्लॉज है वो अगर ओपन नहीं करता आईसीसी तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाती है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब, मैं तो उनको मान गया कि उन्होंने सितंबर में जब एशिया कप की ट्रॉफ़ी का इशू आया, उनको ट्रॉफ़ी नहीं दी, और वो आज तक उनके दिल में वो खलिश है कि भाई टूर्नामेंट हमने जीत लिया, हमें ट्रॉफ़ी नहीं मिली। और अब इस इशू पर भी उनका जो मौक़िफ़ है
ठीक है, उसके हो सकता है कि हमें एक कीमत भारी अदा करना पड़े, लेकिन बहरहाल उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त फैसला किया है। फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी पीसीबी के साथ खड़ी हुई है। तो मेरे ख्याल में यहाँ से अब आज जब मुलाकात होगी प्राइम मिनिस्टर साहब की और चेयरमैन साहब की, तो कोई ऐसा दरमियानी रास्ता इख्तियार करें जिससे हमारी प्राइड मुतासर ना हो। जाते जाते खालिद महमूद साहब मुझे ये बताइएगा कि यही सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब के हवाले से मैं कहूँगा, आज चुभन है, आज अफसोस है, आज रिग्रेट कर रहा है भारतीय मीडिया के 28 सितंबर 2025 को दुबई में एशिया कप की ट्रॉफ़ी ले लेनी चाहिए थी। एक जज्बाती फ़ैसला हमने किया। तो आप नहीं समझते कि हुकूमत पाकिस्तान ने कहा कि जी बांग्लादेश के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, आपको मैच खेलने के लिए नहीं जाना चाहिए 15 तारीख का। लेकिन अगर आपसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बात कर रहा है, आपके सामने कुछ सजेशन टेबल पर आ रही हैं, और ख़ास तौर पर ये मैच इस एतबार से बड़ा अहमियत का हामिल है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है उसके रेवेन्यू के हवाले से और ख़ास तौर पर छोटे मुल्कों के हवाले से, एसोसिएट कंट्री के मुल्कों के हवाले से, तो अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से जो बातचीत हो रही है, हुकूमत नज़रसानी करती है, तो ये क्या क्रिकेट के लिए बेहतर फैसला नहीं होगा? बाकी रह गया बांग्लादेश वाला इशू, बिल्कुल 100% इशू दुरुस्त है। बहुत शुक्रिया। खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुस्तकबिल ICC T20 वर्ल्ड कप 15 फरवरी 2026 को पाक इंडिया मैच का आने वाला वक्त इस बात का खुलासा करेगा। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। इस अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।